जहां भगवान शिव ने राजा दक्ष प्रजापति को दिया था बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान, वह है मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दक्षिण, मधुबनी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पश्चिम और सीतामढ़ी जिले के पुपरी से 25 किलोमीटर पूरब और उत्तर दिशा में मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव स्थित बाबा दक्षिणेश्वर नाथ महादेव स्थान। जी हाँ, किंवदंती है कि इस महादेव मंदिर में राजा दक्ष प्रजापति ने ही जब भगवान शिव ने बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान दिया था, तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। तब देवाधिदेव महादेव ने राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया था कि चूंकि राजा दक्ष ने ही इस शिवलिंग की स्थापना की है, इसलिए आज से यह शिवलिंग दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। और जो सच्चे दिल से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए बकरे की आवाज़ से मुझे पुकारेंगे, उनके सभी मुरादें पूरी हो जाएगी। जनश्रुति के मुताबिक कालांतर में यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। इसी जगह के आसपास राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आह्वान किया था, जिसमें सभी देवता और देवी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। और भगवान भोलेनाथ की उपेक्षा किए जाने से कुपित होकर भगवती पार्वती यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर सती हो गई थी, जिससे भगवान भोलेनाथ ने कुपित होकर तांडव करते हुए राजा दक्ष का सिर काट दिए थे। जिसके बाद सभी देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव शंकर ने कहा था कि अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जो प्राणी मिल जाए उसे लेकर आने पर राजा दक्ष को जीवन दान का वरदान मिल सकेगा। बस क्या था, अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बकरा आता हुआ मिला, जिसे सभी देवताओं ने उसे पकड़कर भगवान भोलेनाथ के सामने हाजिर कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर में बकरे का सिर जोड़कर राजा दक्ष को जीवित कर दिया। इससे खुश होकर राजा दक्ष ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और जब वह अपने मुंह से बम बम की आवाज़ निकालते थे तो भगवान आशुतोष को बहुत ही खुशी मिलती थी। कालांतर में जंगल कटता गया और गांव बसता चला गया। आज सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर बीते कई दिनों से स्थानीय कमेटी के द्वारा मंदिर की साज सज्जा की जा रही थी। दूसरी सोमवारी की अहले सुबह से ही आसपास दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर परिसर में उमड़ता रहा और हर हर महादेव का जय घोष के साथ श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते रहे और मन्नतें मांगते रहे। वहीं भक्तिमय गीतों से पूरा वातावरण शिवमय बना हुआ रहा। यूँ तो उत्तरा गांव अपने आप में खास पहचान रखता है। मधुबनी जिले का यह एकमात्र ऐसा गांव है जो न केवल भगवान शिव और राजा दक्ष से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह महाभारत काल से भी खास संबंध रखता है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान यह गांव विराट नरेश, जो अब नेपाल में पड़ता है, उसका राज्यांश था और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट नरेश की पुत्री उत्तरा की शादी होने के दौरान विदाई के समय विराट नरेश की पत्नी ने इस गांव को अपनी पुत्री उत्तरा को खोइछा में दान दे दी थी। तब से इस गांव का नाम उत्तरा पड़ा। इतने सारे ऐतिहासिक महत्व से जुड़े यह गांव अब भी उपेक्षित है, जिसे पर्यटन स्थल में विकसित किए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी अपने अतीत को संजोए रख सके और पर्यटन से रोजगार सृजन भी हो सकेगा। उधर दूसरी ओर बिस्पी प्रखंड में उगना महादेव व बेनीपट्टी प्रखंड के शिवनगर में बाबा गांडीवेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अपने मनोवांछित कामनाओं की कामना की। इस मौके पर शिवालय परिसरों में देर शाम तक मेला लगा रहा और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गुंजायमान बना रहा।